एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं आपके बीच में। विमल संचेती जी जो प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने मुझे अभी तुरंत कहा कि अभी भी आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, आपने कहा कि जब हमारा डीएनए एक है, जब हमारा खून एक है, तो विदेशी कौन है? प्रतीक जी, ये बात तो हिंदू ही कहते हैं। आप हिंदुस्तान के 10% मुसलमानों से ये कहलवा दें कि उनके पुरखे राम और कृष्ण थे, तो मुझे ये मान लूंगा कि हिंदुस्तान में विदेशी कोई नहीं है। ये सवाल संचेती जी ने मुझे भेजा और मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी के साथ बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए। बात क्यों नहीं होनी चाहिए? दरअसल जब मैं बात कर रहा था उसमें किसी ने एक मैसेज और दिया, उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ आटे में नमक जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही। मैं सारी बातों को लेता हूं, लेकिन हमारे 2 सवाल हैं जो इस चंक में थे, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये था, जो आज कुल 5 सवाल पूछे हैं उसमें चौथा सवाल ये कि विवादास्पद मुद्दों पर सहमति के लिए क्या उपाय है? बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमारे और उनके बीच में इत्तेफाक पैदा करती है। उनके बीच में मतलब हम तो ये मानते हैं कि सब एक हैं, लेकिन आखिर जड़ क्या है, इसी पर बात हो रही है। तो विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए, यह मेरा चौथा सवाल है, विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए क्या उपाय है? और 5वां सवाल यह है हमारा, गंगा जमुनी तहजीब का सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। विवादास्पद मुद्दों पर सहमत के लिए, और 5वां सवाल यह, गंगा जमुनी तहजीब क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? और एक सवाल आपने पूछा था जी। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ लोगों की बात बार बार होती है कि लोगों को लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों की बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हम लोगों की भी, आम जनता की भी ये परेशानी है कि हमें भी सुनने की आज़ादी होनी चाहिए। कि जो आप बोल रहे हैं उससे हमें भी अच्छा लगना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ने में हमें भी अच्छा होना चाहिए, वो हमारे लिए भी उपयोगी हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। आप सोशल मीडिया का हम खोलते हैं, देखते हैं, न चाहते हुए भी हमारे धर्म के बारे में कई चीजों विवादास्पद। मैं यहीं तक आना चाहता था, मैं इसी मुद्दे तक, इसी सवाल तक आना चाहता था, क्योंकि ब्रेक से पहले जो होटल के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मोबाइल, मेरा मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में कितना कितना कुछ आ रहा है, ये लिखा हुआ है इसमें। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू हिंदुस्तान का होना चाहिए। और आपने कहा कि सवाल आपने रखा, जवाब मेरे पास वहां मौजूद था। वो कह रहा है कि मेरे पास तो ये आ रहा है, और जो कुछ इसमें आ रहा है, और जो कुछ भैया जी बाबा बाबा करते चले जा रहे हैं, और जो ये बोलते जा रहे हैं, वही तो सब सच है। हमें कैसे पता चले हुजूर आली कि सही क्या है, गलत क्या है? ये हुआ भी या नहीं हुआ, पता किसी को नहीं है। सब चले जा रहे, परसों जाओ, परसे जाओ, खाए जाओ, जो भी आ रहा सब ठीक। ऐसा नहीं है। तभी मैंने सवाल लगाया था कि जो कुछ आ रहा है हमारे मोबाइल में, उस पर कहीं ना कोई चेक जरूर होना चाहिए। मैं तो सिर्फ यहीं तक नहीं कहता हूं, जो बच्चे आजकल देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वो भी सब देख रहे हैं, उस पर भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पर। ये मामूली सा एक शहरी है, शहरी मतलब एक नागरिक है हमारी जैसे, कह रहा देखिए मेरे मोबाइल पे। तभी तो मैंने सवाल पूछा और निकाल के खड़ा हुआ है कि ये देखिए मेरे मोबाइल में है। इसको सच आपको साबित करना है ना सर? झूठ मुझे साबित करना है। सब कह रहे हैं सब सच भी नहीं, सब झूठ भी नहीं होते। हाँ मैंने सुना, बोले सब झूठ भी नहीं होते, अब सब सच भी नहीं होते। तय करना हम ही को है, इम्तहान हम ही को देना है, पर्चा हम ही ने बनाया है, इम्तहान हम ही को देना है, चेक हम ही को करना है, रिजल्ट हम ही को बनाना है। तो अंधा पर से आप न आप है, आप ले। टेरर है या नहीं है, इसको कौन चेक करेगा? सवाल ये है। नाउ आई एम कमिंग टू यू। यही तो बहस चल रही है और इसी में तो बात है। एक मिनट रुको बेटा। कुछ चीजें मैं मानता हूं, मैंने अच्छी खासी दुनिया देखी है। मैं मानता हूं कि मैं हर चीज का, हर विषय का ज्ञाता नहीं हूं, और मुझे मेरे ऊपर भी कोई चेक होने चाहिए, फिल्टर होने चाहिए। जब वो फिल्टर होके बात आती है मेरे पास, तो क्रॉस चेक होती है। हमारे मीडिया में ये एक नियम है, कोई चीज अगर दिखाई जाएगी तो 5 बार चेक होगी, और अगर चूक होगी तो नतीजा क्या होता है ये हम सब जानते हैं। इसलिए चेक, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, चेक, क्रॉस चेक।
होना चाहिए। तो बेटा वो बेलगाम घोड़ा है, दौड़ रहा है सरपट सरपट सरपट, और रौनता बताए किसको जा रहा है? रौनता हमें और आपको जा रहा है। किसी के हाँ, किसी को तो ऐसी तैसी हो ही नहीं, मैं तुम्हारे कान में बात सुन रहा हूं, मैं उसको अच्छी भाषा में बोलता हूं कि सरपट सरपट दौड़ता जा रहा है। और रौनता किसको जा रहा है? हमें और आपको, हमारे आपके संबंधों को, हमारी आपकी सोसाइटी को। बेलगाम घोड़ा है वो, और जो हमारे मोबाइल में दिख रहा है वो सब हम सच मान रहे हैं। इसीलिए हमने वो 2 सवाल पूछे। बेटा समझने की कोशिश करो, मैं खुद कहता हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरे ऊपर चेक होने चाहिए, मैं बोलूं उसका क्रॉस चेक होना चाहिए। इलाज है ना सर बेलगाम घोड़ा का? सुनो मेरी बात, बेलगाम घोड़े का इंतजाम यह है कि पहले तो परवरिश, कि बाप से सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, उसके बाद बोलेगा वो तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी जनाब। शुरुआती दौर में जब सवाल पूछा आपने, मुझे कुछ समय दीजिएगा सर, तो मैंने कुछ बोलने खत्म किया तो आपने बोला कि आपका टर्म। थोड़े पल के लिए मुझे बुरा लगा कि मैं कुछ बोलना चाहता था, बोल नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सुना। मैं पूरी जितने भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपर्ट आदमी हैं, तुम्हें जवाब दिया इन्होंने, जवाब मुझे भी दिया इन्होंने। कहा कि पहले तो खराब लगा मुझे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब सुना मैंने तो यार क्या बोलना चाहते हैं हम, क्या जो आ गया है मोबाइल में, देख रहे हैं रात में 12 बजे, डाटा तो पूरा ही है मोबाइल में। अच्छा ये हो रहा है, ओए ओए ओए, अरे हुआ कहाँ पता नहीं किसी को, कहाँ हुआ है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा भानुमती ने कुलमा जोड़ा। नाउ ये प्लीज कंप्लीट। अब मैं एक चीज जो माइन्यूटली गौर किया आपने, मुझे लग रहा है 3 महिलाओं से सवाल इस डिबेट में उनको शरीक किया। संयोग बस मैं बड़े गौर से देख रहा था, तीनों 3 मजहब को बिलोंग करती थी, तीनों के विचार एक थे, आधी आबादी आपको एक जवाब दे चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो पूरे मुद्दे की बात है, देखिए फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी से मास्टर हूं, तो फिलॉसफिकल बात अलग चीज है। जब व्यवहारिक स्तर पे बात होती है ना, तो सत्ता में बैठा हुआ इंसान कौन उस चेयर पे बैठा है, जब प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उस बात को सुनी जाती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम नोटबंदी कर रहे हैं, पूरे मुल्क ने सुना। उन्होंने 12 बजे रात में जीएसटी लगाया तो पूरे मुल्क ने सुना। उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन है पूरे देश में, पूरे मुल्क ने सुना। पर आज इस माहौल में हमारे देश के मुखिया मौन है, जिन्हें बोलना चाहिए, जो महिला बोल रही हैं, जो बहन बोल रही थी, जो भाई बोल रहा है, वो बोलना चाहिए थे देश के मुखिया को कि तोड़ो मत, हिंदुस्तान की बुनियाद यही है। एक बार टूट चुके हैं हम 47 में, ऐसे ही विभाजनकारी शक्तियों के वजह से दोबारा नहीं टूटना है हमें तोड़ने की कोशिश। और एक बात और कह दूं सर, कुछ पल के लिए आंधियां आती है, हवाएं चलेगी, कुछ पेड़ गिरेंगे, लेकिन इस देश की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है जिसको कोई एक पार्टी, कोई दल, कोई बत्ता, कोई विचारधारा तोड़ सके। इसमें किसी के वजूद में ऐसी ताकत नहीं। खून खोल गया होगा बिल्कुल एकदम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं ये कहता हूँ कि ये साहब हमारे मोदी जी से पूछ रहे हैं सवाल। मैं ये कहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में अखलाक की मृत्यु हुई थी, वहां पे केजरीवाल आया, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी पहुंचा, प्रियंका गांधी पहुंचे, क्या अभी तक उदयपुर में कोई पहुंचा? क्या आपने उनसे सवाल किया? आपने किया? नहीं किया। ये है एक तरफा जवाब, क्योंकि नहीं, आप जवाब नहीं देते, ये एक तरफा बात है। सिर्फ जहां मुस्लिम की हत्या होती है वहां पर पूरा देश जमा होता है, सारा यही तुष्टिकरण धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, यही तुष्टिकरण है। और इसके मुद्दे पर भाई साहब मौन है। कन्हैया के पास हालचाल लेने कोई भी नहीं, माइकल लाल विपक्ष गया, और आज जो है आरोप लगाया वो नहीं सोचता। मुख्यमंत्री गए थे। सबसे पहले कन्हैया जी के घर पे पहुंचने वाला व्यक्ति राजस्थान का मुखिया अशोक गहलोत, उस परिवार से मिलके आए हैं, उस परिवार के पास गए हैं। सुनिए, अब उन्होंने भाई राहुल गांधी कहा है केजरीवाल उस राज्य का मुख्यमंत्री हो तो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी बेटा हाँ, ये अलगाववादी सोच रखने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे जो हो अलगाववादी सोच रखने वाले। सर एक मिनट, ये जो बात कही ना भाई ने हमारे अभी जो बोले हैं कि एक बात तुमसे हम कह रहे हैं, पहले तुमसे एक बात कह रहे हैं,
कल जब आना जरूर आना बेटा शो में, 6 बजे शुरू होता है, लेकिन ठीक से आना, मेरे कुछ आ गई महक। नो बिल्कुल ठीक है, मैंने जो तुमसे कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूं, मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं खड़ा।